चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस कर देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी स्टेटमेंट है, चेक करने हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं और आंसर भी जस्टिफाई करना है। कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो सही बात है, सारे इरेशनल नंबर क्या हैं, रियल नंबर इतना है, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह दूसरे स्टेटमेंट पर अगर आए, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। ये पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर m एक नेचुरल नंबर होता तो रूट, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर का अगर आप रूट लेंगे तो ऑब्वियस है पॉजिटिव आएगा। जबकि नंबर लाइन पे हम कैसे नंबर्स डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। तो भाई जब अगर m नेचुरल नंबर होता तो हमें सिर्फ कैसे नंबर मिलते हैं, पॉजिटिव नंबर। कौन से नंबर छूट जा रहे हैं, नेगेटिव नंबर। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं। ये थर्ड जो स्टेटमेंट है पहले का बिल्कुल अपोजिट है, तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि भाई सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर थोड़ी होते हैं। रियल नंबर होता है कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। तो ये कहना कि इरेशनल नंबर्स ही रियल नंबर्स होते हैं, गलत है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन की। तो गाइज आप लोगों ने पहले भी किया होगा फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन, 8th में 7th में किया होगा। तो आप जानते होंगे कैसे करना है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस मैं आपको 2-3 कंक्लूजन बता रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जब भी हम फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं तो हमारे पास 2-3 टाइप के डेसिमल्स आते हैं। कैसे कैसे? कुछ तो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो पूरे पूरे कट जाते हैं, यानी उनका रिमाइंडर नहीं बचता, नो रिमाइंडर्स। कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनका रिमाइंडर ऑलवेज बच जाता है, कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर आ ही जाता है। ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, रिमाइंडर ऑलवेज स्टेज, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ ही जाता है। आप जितना भी कटाओ आप आगे बढ़ते जाओगे, ये एंड नहीं होते हैं। तो ऐसे डेसिमल्स जिनका एंड हो जाता है, जो जिनका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ऐसे फ्रैक्शंस जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करने पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता ही है, यानी कि हमारा जो कोशेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी हम दो चीज़ देख रहे हैं कि एक तरफ का डेसिमल ऐसा आ रहा है जिसमें एक ही नंबर डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। सपोज यहाँ पे अगर मैं 13 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4.333333 ऐसे 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे जब रिपीट करने लगे क्वोशिएंट में तो ऐसे डेसिमल्स क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही शब्द है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब ऐसे फ्रैक्शंस जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करने पे बढ़ता ही जा रहा है, ना रिपीट कर रहा है ना ख़त्म हो रहा है, ना टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, तो ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, या फिर हम नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं। रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों एक ही वर्ड्स हैं, रिपीट और रिकर दोनों एक ही वर्ड है। तो चलिए देखते हैं कि आगे इनके साथ कैसे हम डील करते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के क्वेश्चंस के साथ। तो ये तो हो गया हम जब हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन तब क्या करें जब हम
डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए देखिए हम कैसे करते हैं। हमारे पास दो तरह के डेसिमल आ गए, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कोई भी फ्रैक्शन उठा के आप कर लो, तो या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा उसका डेसिमल, मतलब नंबर पूरा पूरा कट जाएगा डेसिमल में आने के बाद, या तो फिर ऐसा होगा कि वो कटेगा नहीं और रिपीट करता चला जाएगा, या फिर रिपीट भी नहीं करेगा और ना ही कटेगा। तो उसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। पहले क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग जो ख़त्म हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होते हैं। अब जो नहीं ख़त्म होते हैं उनमें भी दो टाइप्स हो जाते हैं, कि भाई नहीं ख़त्म हो रहा है और रिपीट भी कर रहा है, दूसरा कि ख़त्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो जो रिपीट करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो रिपीट नहीं करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को हम बार से भी शो करते हैं। जो नंबर हमारा बार बार आ रहा है डेसिमल के बाद, हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। जैसे सपोज यहाँ पे अगर मैं 4.3 बार लगा दूँ, तो इसका मतलब है कि 3 बार बार आ रहा है। इसका मतलब है 4.3333 ऐसे चलता जा रहा है। सपोज अगर मैं ऐसे लिख देता 5.27 बार, तो इसका मतलब होता 5.272727 ऐसे सो ऑन, 2727 आगे बढ़ता जाएगा। जिस नंबर के ऊपर बार लगेगा वो क्या करेगा, हमेशा रिपीट होते रहेगा। यहाँ पे 27 के ऊपर बार लगा है तो हमेशा ये 2727 रिपीट होते रहेंगे। यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगा है तो 3 रिपीट होने रहेगा। सपोज अगर ऐसे लिखा होता 8.0143 और 43 पे बार लग जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि 43 बार बार रिपीट होगा, 8.0143 43 ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, 43 आगे भी। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल हैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स कन्वर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए क्या नंबर्स कहलाते हैं, इसलिए ये नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल। ये इरेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई ऐसा नंबर, ऐसा डेसिमल मिल जाए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो आप उसे आंख बंद करके इरेशनल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स कैसे हम रैशनल फॉर्म्स में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। क्वेश्चन है, हमें एक्सप्रेस करना है 0.3 बार को रैशनल के फॉर्म में। तो 0.3 बार की वैल्यू क्या है, 0.3 बार का मतलब मैंने पहले बताया, इसका मतलब है 3333 ऐसे सो ऑन, 33 रिपीट करता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेट कर लेता हूँ कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.3 बार, मतलब 0.3 बार को मैं x के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू एक्चुअल में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 बार, सेम बात है, जो कि ऐसे होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं ये डेसिमल यहाँ पे ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, LHS और RHS दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, मल्टीप्लाइंग LHS एंड RHS बाई 10, हमें क्या मिलेगा, LHS में 10x इज इक्वल टू RHS में आ जाएगा 3.3 बार। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर है अपनी फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर है अपनी सेकंड। अब दोनों इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मैं ये देखूंगा कि इनका जो रिकरिंग पार्ट है वो गायब हो जा रहा है। जैसे वैसे 3.3 बार, इसमें से अगर मुझे माइनस करना पड़े 0.3 बार, तो ये क्या होंगे, ये बस 3 में से 0 माइनस हो जाएगा यानी 3, और ये रिकरिंग यानी सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप इसको डेसिमल में फुल फॉर्म में भी लिख के देख सकते हो, तब भी कैंसिल हो जाएगा। भाई 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3, तो क्या होंगे, वो सारे कैंसिल ही तो होंगे। अच्छा, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार यानी कि 3। अब ये हो गया 9x इज़ इक्वल टू 3, यहाँ से इम्प्लाइज होगा कि x की वैल्यू 3/9 है
जो कि 1/3 के बराबर होगी। अब बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं इस क्वेश्चन में कि हर क्वेश्चन में वो 10 से मल्टीप्लाई करने लगते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई करो। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, उसमें 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, 1000 से भी करना पड़ सकता है, 10,000 lakhs किस से भी करना पड़ता है, वो आपको देखना होगा। चलिए क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस कर देता हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 6.45, इसको अपने रैशनल में चेंज करेंगे। 6.45 45 45 ऐसे करके ये 45 रिपीट होता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेट कर लेता हूँ कि x की वैल्यू 6.45 बार है, यानी कि 6.45 या फिर 6 बार, दोनों सेम बात है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इस डेसिमल को अगर मैं यहाँ ले आऊँ, मतलब मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, हंड्रेड से, तो हमें क्या मिलेगा, LHS में 100x इज इक्वल टू RHS में ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट के बाद, यानी 645.45 बार। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन से देखा जाए, दोनों इक्वेशन से अगर देखा जाए तो LHS में अगर मैं सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को हटा दूं, यानी 100x माइनस x इज इक्वल टू 645.45 बार में से अगर मैं 6.45 बार को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो ऐसे देखो 6.45.45 ऐसे लिखा होता, और नीचे क्या लिखा होता, 6.4545 ऐसे सो ऑन। जब मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये 5 में 5 के नीचे 5, 4 के नीचे 4, 5 के नीचे 5, ऐसे ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, कट के 0 हो जाएंगे। और इधर डेसिमल से पहले हम नॉर्मल सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, कितना आएगा 369। अब इधर कितना आ रहा है 99x इज इक्वल टू 639, सॉरी यहाँ मैंने गलती बोल दिया 639, तो x इज इक्वल टू 639 अपॉन 99। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 3 से 2 1 3 और 3 से 3 3, और आगे कट रहा है तो 3 से 7 1, 3 से 11। अगर आप इसको इस रैशनल नंबर को फिर से एक्सप्रेस करोगे तो आप देखोगे कि यही वैल्यू आ रही है, 6.45 बार ही आएगा। सो मैं भी जो आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ अपने इस वीडियो में, आप उसको हमेशा नोट कर लीजिए करिएगा। जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जब भी हम किसी रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो क्या होगा, सिर्फ रिकरिंग। मतलब जब भी हम किसी डेसिमल कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल लेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल लेंगे तो वो ऑब्वियस है कि वो रैशनली होगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल ले लेता हूँ तो वो क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं तो रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, है ना। तो जब इरेशनल नंबर्स यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते हैं तो कैसे नंबर कहलाएंगे, इरेशनल। ठीक है, रैशनल नहीं होंगे वो।